नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। और हम जो है आज जानेंगे कि आखिर जो है 2024 चुनाव में राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, क्योंकि जिस प्रकार अभी संथाल परगना में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे वरिष्ठ नेता या फिर विधायक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में चले गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कई मनगढ़ंत आरोप भी गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता जो है वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं और वो भी बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो संथाल परगना में सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुका है। लेकिन अगर हम संथाल परगना के राजमहल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर जो है 2024 में बड़ा दिलचस्प चुनाव होना है, क्योंकि बीजेपी का दावा है इस बार कि राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जाएगी। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा है कि राजमहल लोकसभा सीट पहले भी उनके लिए सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। लेकिन इसमें से एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी ने ताला मरंडी जो बोरियो के पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उन्होंने पुनः विजय हांसदा पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर बीच में अगर हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक है और नेता भी है और केंद्रीय कमेटी का वो सदस्य भी है। लेकिन जिस प्रकार लोबिन हेम्ब्रम का लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति बगावती तेवर रहा है, क्या इसका असर भी राजमहल लोकसभा सीट पर पड़ने वाला है, वो भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ के जनता का मूड क्या है, लोग किसको पसंद करेंगे और किसको वोट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान समय यानी कि यहाँ पर जो सांसद रह चुके हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद रहे हैं। झारखंड में सरकार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं। आखिर इस सरकार के कार्यकाल में राजमहल लोकसभा क्षेत्र कितना बदला, इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जो विधानसभा हैं उनकी तस्वीर और तकदीर कितना बदला, और यहाँ के जो पार्टी के ही जो विधायक हैं वो इस क्षेत्र के मुद्दे को लेकर कितना बार विधानसभा में उठाया, या फिर यहाँ के जो सांसद हैं वो कितना बार यहाँ के मुद्दे को वो पार्लियामेंट में उठाया, या तो फिर ये मुद्दा विहीन है, यानी कि लोग कल की तरह आज भी रह रहे हैं। वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। मेरे साथ जो है स्टीफन मुर्मू जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अगर हम बात करें तो यहाँ के लोकल मुखिया भी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार अगर हम बात करें कि राजमहल लोकसभा सीट पर जो है अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में चुनाव होना है, आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इस बार क्या स्टैंड है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनताओं में किस प्रकार का रुझान देखा जा रहा है? हम लोगों का कई मुद्दा है जो हमारे झारखंड सरकार ने अभी तक जितना भी पिछले चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था उसका 90% जो मुद्दा था उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता में जो रुझान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति समर्पित है। अगर दादा झारखंड की अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ काफी दिलचस्प चुनाव होना है, क्योंकि इस बार का चुनाव यहाँ पर लग रहा है कि त्रिकोणीय चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस पर भरोसा जताया है ताला मरंडी, वो बोरियो के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ के जब विधायक वो रह चुके हैं तो यहाँ के लोग उसे जानते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। जब वो बोरियो के विधायक थे तो बोरियो कितना बदला था। अब भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, बोरियो का पिछले 2 टर्म के विधायक रहे हैं और पिछले 2019 का जो चुनाव है उन्होंने आजसू के टिकट पर लड़ा था, उसका जमानत तक जब्त हुआ था। बीजेपी ने फिर से
उसको एक लोकसभा चुनाव, राजमहल लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, उस पर दांव खेला है। कुछ नहीं होने जाने वाला है। हम लोग पिछले बार लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 2 लाख वोटों से जीत रही है, जीतेगी। ये आप लोग दादा जो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख वोट से जीत रहे हैं या जीतेगी, कहीं ना कहीं अगर हम ताला मरंडी की बात करें तो ताला मरंडी की जब बोरियो के विधायक जब रहे हैं, वो एक कद्दावर नेता हैं। आखिर इतनी आसानी है झारखंड मुक्ति मोर्चा इतने आसानी से क्यों ले रहे हैं उसको? कद्दावर नेता है तो वो उन्होंने चुनाव जो लड़ा था वो 9000 वोटों में सिमट गए थे। उन्होंने जो काम किया था, अभी आप भीतर खाने आपको पता चल जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ता उससे नाराज चल रहे हैं। उसका डायरेक्ट फायदा हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा लोगों के हित की बात की है, लोगों के लिए काम किया है। आप देखोगे कई जगह रोड बन रहे हैं, पीने का पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। आदिम जनजाति पहाड़िया गांवों में अब जहां गाड़ी नहीं पहुंचती थी, पानी के लिए किल्लत था, वहां पर सरकार पानी पहुंचाने के लिए अभी जगह जगह डीप बोरिंग करवा रही है, जबकि पिछले सरकार ने डीप बोरिंग को ही बंद कर दिया था, जिसके वजह से लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार ने कोशिश किया है लोगों को शुद्ध पेयजल और सड़क, स्कूल। आप देखेंगे कई स्कूल जो पिछली सरकार ने बंद किया था, हमारी सरकार ने उसको खोला। ये जनहित का काम है। शिक्षा के बगैर डेवलपमेंट का काम होना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। सरकार ने शिक्षा पर फोकस किया है, सड़क बनाने पर फोकस किया है, लोगों को शुद्ध पेयजल देने की लिए फोकस किया है, यहाँ के लोगों को आसानी से मेडिकल सुविधा मिले उसके लिए फोकस किया। आप देखेंगे अभी हर हॉस्पिटल में नई नई एम्बुलेंस दी गई है, ताकि लोगों को जो भी सुविधा हॉस्पिटल के तरफ से मिले वो जल्द से जल्द मिले, सही समय पे मिले। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, कर रही है। दादा, आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य की ओर अगर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आपको, कि अगर हम साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में स्वास्थ्य सिस्टम हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ अगर साहिबगंज के लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी से वो शिकार हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, तो उनको तत्कालीन पश्चिम बंगाल में उनका उपचार होता है। ये एक सवाल है। और जो है अगर हम दूसरी सवाल की बात करें तो एक महागामा में एक हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका मुद्दा आप ही के जनप्रतिनिधि है, आप ही के विधायक ने लगातार उठाते रहा है कि वो हॉस्पिटल साहिबगंज में बनना चाहिए, यानी कि बोरियो में बनना चाहिए या बरहेट में बनना चाहिए, लेकिन वो महागामा में बन रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर विकास अगर देखना हो लोकसभा का तो आप जाके गोड्डा में देखिए, राजमहल में तो कुछ बदला ही नहीं है। तो फिर आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं? जो हमारे जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं, यहाँ पर बोरियो में कई विकास कार्य होने वाले थे, जो उनके विरोध करने के वजह से यहाँ नहीं बन पाया। हॉस्पिटल का जहाँ तक बात है, पहले बुआरीजोर में बनने की बात चल रही थी, लेकिन माननीय विधायक ने, जो जिस नेता के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने विरोध किया। वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर में बनने वाला था, लेकिन उसी का विरोध के वजह से आज वो महागामा में बन रहा है। ये लोगों को केवल बेवकूफ बना रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए, वहां बनना चाहिए। जब यहाँ बनने की बात आई है तो वो केवल उंगली करने की बात उठाए हैं, विरोध करते रहे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ ये जाएगा वो जाएगा, यहाँ नहीं बनना। इसलिए वो आज जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन आप क्यों विरोध? आपके विरोध की वजह से वो हॉस्पिटल भाग। और ज्यादा दूर नहीं है, लोग वहां भी जा सकते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली तक लोग जाते हैं, वेलोर तक जाते हैं, वहां पर जाकर के इलाज करा सकते हैं। और स्वास्थ्य सुविधा आप देखेंगे, झारखंड सरकार ने कई नए डॉक्टर का बहाली भी किया है, और जिला
जो जिला प्रशासन ने भी पीएमएफटी फंड से कई डॉक्टरों का बहाली भी किया है। यानी कि झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो वो सरकार लोगों को सुविधाएं देने के लिए कार्यरत है और तत्परता अपने दिखा रही है। लेकिन अगर सर हम दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार 2024 चुनाव से पहले नेताओं का जो फेरबदल हुआ है, खास करके संथाल की बात करें हम, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी छोड़ जेएमएम में गए हैं, तो जेएमएम छोड़ बीजेपी में आया है। और हालांकि अगर हम संथाल परगना के एक बीजेपी ने जो है दुमका जो जामा की जो विधायक थी आपका सीता सोरेन, वो भी बीजेपी में गई है और बीजेपी ने उस पर भी भरोसा जताया है। यानी कि संथाल परगना में बीजेपी जिसके ऊपर भरोसा जताया है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये जो सपना है, जो मोदी लहर का जो सपना है, वो सक्सेसफुल होगा? देखिए गोविंद बाबू, इस बात को आप भी जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता पैदा किया है, नेता बनाया है, और जितने भी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने और अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए बाहर दूसरी पार्टी में गए हैं, उनका हसरत आपने बखूबी देखा है, पढ़ा है, सुना है, हमने देखा भी है। इसलिए मैं बता रहा हूं, आज के डेट में जितने भी नेताओं को देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने नेता नहीं बनाया है, उन्होंने नेता को अगवा किया है। कहीं वो जेएमएम से, नहीं तो कांग्रेस से, अपना कोई नेता नहीं है, उसके पास नेता ही नहीं है। लेकिन जेएमएम के नेताओं को डराकर, धमकाकर, उनको लालच दिखाकर अपने पाले में उन्होंने किया। लेकिन इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर दादा नेताओं का जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि नेताओं का फेरबदल होते रहना ये आम बात है, चुनाव से पहले वो होता है, किसी कोई पार्टी से कोई नेता को अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये भी नाराजगी है। लेकिन इसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण आप पॉइंट बताए हैं कि बीजेपी का जो है टिकट का घोषणा होने से पहले या प्रत्याशी का घोषणा होने से पहले जो कार्यकर्ताओं में जो मोदी लहर का उत्साह था, और आप बता रहे हैं कि ताला मरंडी को टिकट मिलने के बाद जो उनका कार्यकर्ता नाखुश हैं, इसका सीधा फायदा जेएमएम को है। यानी कि जेएमएम का स्टैंड इस बार क्लियर है, एकदम बहुत क्लियर है। जेएमएम का स्टंट भी क्लियर है। जेएमएम, हम लोग आश्वस्त भी हैं कि पिछले बार 1 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 2 लाख से कम वोटों से नहीं जीतेंगे। क्योंकि आप पता लगा लीजिएगा कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जनता है, ताला मरंडी से नाखुश है। जनता तो नाखुश है ही, साथ में उनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी नाखुश है। आप देखेंगे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने झारखंड में जो खेल खेला है, उससे जो हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसका सीधा विपरीत प्रभाव बीजेपी को पड़ रहा है और उसका सीधा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि एक आदिवासी नेता जिन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को तोड़ने का काम शुरू से ही बीजेपी ने किया, और अंततः उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा, उसका सीधा प्रभाव बीजेपी को पड़ेगा। और वो जितना भी 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 के 14 लोकसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन जीत करके दिखाएगी, जवाब देगी बीजेपी। सर आप लोग दावे भी कर रहे हैं कि खैर ये चुनावी रणभूमि की अगर हम बात करें तो ये कई सारे राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अक्सर दावा भी करते हैं कि हम जो है इस बार जो है जो मेरा लहर है, हम लोग फुल फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सर अगर बीच में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर हमको जहाँ तक लगता है या आम कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि जिस प्रकार बगावत हो रहा है पार्टी के अंदर, एक विधायक अगर बगावत कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसका असर कितना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकसभा क्षेत्र का? झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई असर
पड़ने वाला नहीं है। जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा छोड़ा, लोगों ने उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना बंद किया। पिछले बार वही नेता, इसके बारे में बातचीत हो रही है, पिछले 2 चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट लेकर के भी नहीं जीत पाए हैं। अभी वो 1995 का निर्दलीय चुनाव का हवाला देते हैं कि 1995 में चुनाव जीते थे निर्दलीय, इस बार भी हम निर्दलीय चुनाव जीतेंगे, ये संभव नहीं है। आप अपना पिछला चुनाव भी आप देख सकते हैं। 2005 का चुनाव आप टिकट पाने के बाद भी आप हार गए थे। 2014 का चुनाव टिकट पाने के बाद भी हारे थे। अब कहाँ है? समय बदल गया, लोग बदल गए, अब जागरूक हो गए। लोगों को केवल एक ही सिंबल दिखता है, वो तीर धनुष, और तीर धनुष झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है, इसी पे लोगों को भरोसा है और भरोसा जताएंगे इस बार भी। वही हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं, 2 लाख से कम वोटों से जीत जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये स्टीफन मुर्मू जी थे और ये बोरियो के हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जो है सक्रिय कार्यकर्ता या हम नेता की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम बोरियो की बात करें तो लोकल मुखिया भी हैं। लेकिन जिस प्रकार जो है राजमहल लोकसभा सीट पर बोरियो जो है जेएमएम का जो है समीकरण बन रहा है, वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि जेएमएम का समीकरण जो है क्लियर स्टैंड है और जेएमएम का जो है राजमहल लोकसभा सीट पहले भी सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। लेकिन इसमें से जो है जिस प्रकार जो है राजमहल लोकसभा सीट पर समीकरण देखा जा रहा है कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है फुल फॉर्म में तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मैदान पर है। लेकिन तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लोबिन हेम्ब्रम जी लड़ेंगे। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का मूड किसके पक्ष में जाता है और जो है राजमहल लोकसभा सीट किसके पाले में जाएगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट खबरों का अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार का लेटेस्ट खबर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।